हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेक्चर नंबर 11। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जैसे कि आप पहले देख चुके हो, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया और उसके बाद दो मेन क्या आई थी थिंग्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डुअल नेचर ऑफ मैटर। इन दोनों को बेस मानते हुए आगे क्या है, आगे इसमें चेंज हुआ और क्या आ गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो यहां पे स्टूडेंट्स इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इन दोनों के ऊपर बेस्ड था। यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स आई, एक न्यू थ्योरी आई है भाई क्वांटम मैकेनिक्स, जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा भी नहीं, ये डेवलप भी इन्होंने की थी 1926 वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन शेरोडिंगर। सबसे ज्यादा इसका श्रेय इसको जाता भाई, ई शेरोडिंगर भी कह देते इसको। इन्होंने एक क्या क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की, जो किसको इग्नोर नहीं मान रही, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और डी ब्रोगली रिलेशन थी जो डुअल नेचर ऑफ मैटर। इन दोनों को वैलिड मान के ये एक नई थ्योरी आई। ठीक है, तो इन्होंने डेवलप किया भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आज हम हेडिंग बनाते, आज का हमारा भाई ये याद रखना 1926 में शेरोडिंगर वेव इक्वेशन आई। तो आज का हमारा हेडिंग होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने यहां से क्या किया भाई, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, दोनों को बेस मान के दे रहा है। किसके ऊपर, बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग्स uncertainty principle, and de Broglie relation, ये क्या थे भाई, डुअल नेचर ऑफ, या फिर नेचर का या बिहेवियर का ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर में दोनों ही बात आ रही, मैक्रोस्कोपिक भी माइक्रोस्कोपिक भी, दोनों पार्टिकल किसमें आ रहे हैं, मैटर में ही आ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट लिखेंगे भाई, इनफैक्ट ये आई है, इनफैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी of electron in an atom is uncertainty and orientation of electron is in 3D यानी कि 3 डायमेंशनल में होता ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3D। भाई ये क्या है, दोनों ही हम क्या मेजर नहीं कर सकते, आपको पता अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, और क्या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन 3D। हेंस बोर्स कॉन्सेप्ट
of 2D orientation of electron is replaced by the orbital, by the 3D का हो या फिर ऑर्बिटल का ऑर्बिटल। ठीक है, जो 3D रीजन है अभी लिखवा रहे हैं, डेफिनेशन बताएंगे। इसमें ध्यान दो भाई, इसमें जो नील बोर ने क्या कहा था, उसका ओरिएंटेशन कहाँ पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स सर्कुलर पाथ है जिसको उसने क्या कहा था, ऑर्बिट्स कहा था, वहीं पाया जाएगा। 100% प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के पाने की। बट यहाँ पर क्या इसको चेंज कर दिया गया भाई, ये नहीं, ऐसे नहीं पाया जाएगा, 2D में नहीं होगा, क्या न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ 3D में जो रीजन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की केवल संभावना होती है, न कि फिक्स्ड 100% नहीं होती वहां पर पाने की, यानी कि यहाँ क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, ये नहीं कह सकते वहां पर क्या है 100% इलेक्ट्रॉन वही मिलेगा। तो ये कह रहा है 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको क्या कहा इसने, ऑर्बिटल कहा है इसने, राइट, ऑर्बिटल कहा है। किस केस में कहा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में, ये भी ध्यान रखना साथ साथ भाई, इसने इसी में कहा भाई, और रिप्लेस्ड बाय द ऑर्बिटल, या फिर आप इसी ऐसे कह सकते हैं रिप्लेस्ड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और इसको साइन स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया भाई, याद रखना, ये साई है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये क्या है, साई, ये साई है भाई। ठीक है, ये क्या है, साई, यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, इज ए वेव फंक्शन and has no physical significance, no physical significance, and has no physical significance। राइट, ये कुछ बातें इसमें आपने नोट करनी है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसको रब करते हैं और अब मैं आपको बताता हूं ऑर्बिटल। ये सारी बातें जो भी अब आगे डिस्कस होंगी वो सारी क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंडर ही होगी। हमारा मेन हेडिंग यही रहेगा, मैं इसको रब कर दूं तब भी यही रहेगा भाई, हमारा मेन हेडिंग यही आ गया। अब आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो अब तक चल रहा है यही मेन है। तो यहाँ पर क्या ऑर्बिटल क्या कहोगे, ऑर्बिटल की डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, लिखो ऑर्बिटल क्या है, द 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus where probability of finding the electron is maximum, यानी कि इस मॉडल में क्या है, जो बोर्स ऑर्बिट्स था उसको क्या चेंज कर दिया, किसके अंदर, ऑर्बिटल में। ऑर्बिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी, यहाँ पर डिफरेंस भी बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स। तो हम बनाए, नेक्स्ट इसमें बना लेंगे। अगर हम डिफरेंस करें तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल, यहां लिख देते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ये आप फर्स्ट ये हेडिंग बनाओगे, इट इज 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या कहोगे आप, 3D
रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या कहोगे? 2D रीजन। यहां क्या कहोगे? 2D रीजन रीजन। ठीक है, 2D रीजन है भाई अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे भी आप कह सकते हो अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऑर्बिट्स में हम किस तरह से भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स आर filled in 2n² manners, 2n² manner। manners, ठीक है। hence या फिर ऐसे लिख लो, देर आर n इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे से हो सकता है भाई। ठीक है, n की n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे सारी बातें डिफाइन करेंगे, एक बार इनको करो, आगे सब समझ आ जाएगा, समझ आएगा आगे। इसमें क्या सेकंड, इसमें क्या लिखोगे भाई? इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये फिर या फिर लिखो भाई कैन हैव मैक्सिमम, इट कैन हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई इसमें, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। थर्ड होगा यहां पर ऑर्बिट्स आर कोसेंट्रिक, कॉमन सेंटर है भाई, कोसेंट्रिक एंड हैव सेम शेप, सेम शेप। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? ऑर्बिटल्स ऑफ sp d and f blocks have different shape, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या भाई? ऑर्बिट्स क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं भी। ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं सर्कुलर, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहां पर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। यहां पर इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल को छोड़कर, ऑल्स आर डायरेक्शनल। ठीक है, ऑल्स आर डायरेक्शनल, सारे के सारे क्या है? डायरेक्शनल है भाई। ठीक है, यहां पर ऑर्बिट्स में क्या है? 100% probability of finding the electron, यहां पर आपने 100% नहीं करनी है। यहां क्या होगा? पहले ऑर्बिट लिखना चाहिए था, हमने ऑर्बिट्स लिख दिया। ठीक है, क्योंकि पहले ऑर्बिट आया था कॉन्सेप्ट, फिर ऑर्बिटल आया। कोई बात नहीं, डिफरेंस करना आप याद रखो। इसमें क्या कहोगे? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नोट करो भैया, ये पॉइंट नोट करो।
हो गए नोट। भाई सीधी सी बात है, 3D रीजन होता है, ये 2D रीजन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इस मैनर में भरेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं मैक्सिमम। ऑर्बिटल ऑफ एस पी डी एंड एफ और हैव डेफिनाइट शेप होती है, अलग अलग शेप होती है इनकी। और इनकी क्या होती है, बिको सेंट्रिक, एक सेंटर होता है, सभी का एक होता है। भाई ये ऐसा आ गई, ये क्या है, जो भी ऑर्बिट्स आएंगे या फिर सेल आएंगी, सेल ऑर्बिट को ही सेल कहा गया, मैंने पहले भी बताया था ये। और उनकी क्या, एक सेंटर, एक सेम ही शेप होती है, यानी कि सर्कुलर होती है। और क्या, कोसेंट्रिक, यानी कि साझा होता है सेंटर यहाँ पर। उसके बाद क्या है, नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एस को छोड़ के सभी की सभी डायरेक्शन है। यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पर क्या होती है, 100% नहीं होती, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। हो गया, चलो मैं इसको रब करता हूं। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक बात और देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी क्यों होती है, ये कहते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इस तरह से हमें क्या सेल मिल रही है। और अब तो क्या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आ गया। तो जैसे जैसे ये क्या है, ऐसे हम चलते जाएंगे तो इन्फिनिटी के ऊपर क्या होती है, 0 होती है। इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एनर्जी क्या होती है, 0। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0, 0 होती भाई। और यहां पर 0, देखो इंफिनिटी पर 0 है और यहां पर क्या, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर। आप समझो इस कॉन्सेप्ट को, समझो भाई थोड़ा, आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। मैंने पहले भी बताया वैसे तो ये, अब फिर देख लो। यहाँ पर अगर यहाँ पर 0 है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो इस साइड आएगा, यानी कि 0 से पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो एनर्जी लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है, लॉस होगी। क्योंकि क्या, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एनर्जी यहाँ पर क्या है, कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी तो क्या है, एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो क्या है, जितना इस साइड आता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में इसलिए ली जाती है, ये बात ध्यान रखना भाई। उसके बाद हम बताते क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी। क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्या, क्वांटम मैकेनिक्स आया। पहले आप क्लासिकल मैकेनिक्स को समझो, फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स का पता चलेगा। इससे पहले क्या थी, क्लासिकल मैकेनिक्स थी भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे भाई, जो न्यूटन्स के मोशंस लॉ थे भाई, जो न्यूटन्स ने दिया था भाई, मोशंस के लिए लॉ दिए थे, वो किसके, उनके ऊपर बेस्ड थी। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। इट इज एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ध्यान दो भाई, किसके लिए थी, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पार्टिकल्स, ठीक है, लाइक बॉल, स्टोन, ठीक है, एटसेट्रा, जो बड़े पार्टिकल हैं। वेयर वेव नेचर हैज नो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस भाई, जो इनका नेचर है क्या, डेफिनेटली पार्टिकल लाइक नेचर है, पार्टिकल नेचर ही है इनकी वेव। उस दिन भी मैं आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया, इनका हम क्या लैम्डा डिफाइन नहीं कर सकते। बॉल को फेंकोगे तो ऐसे आएगी, हम उसकी क्या है, ऐसे लैम्डा वेव नेचर हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इसलिए क्या है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स थी, वो डुअल नेचर ऑफ मैटर को इग्नोर मार रही थी। ठीक है, आप ये समझो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन के लिए लॉ दिए थे न्यूटन्स ने, उनके ऊपर बेस्ड थी। तो वहां पर क्या, वो किसको इग्नोर मार रही थी, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर आया है, एवरीथिंग इज मैटर, जो मैटर के जो डुअल नेचर, जो डी ब्रोगली रिलेशन है, उसको इग्नोर मार रही थी, उसको क्या है, इग्नोर कर रही थी। इसलिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या है, कौन सी आई, क्वांटम मैकेनिक्स आई। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रो बड़े पार्टिकल्स के लिए तो क्या है, न्यूटन्स के लॉ वही क्या सक्सेस हो गए, और वहां पर क्या है, वो बहुत अच्छे से अप्लाइड हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद क्या है, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वहां पर क्या है, उन्होंने देखा इसकी तो क्या, जो हाइजेनबर्ग ने क्या देखा था, इसकी पोजीशन और क्या वेलोसिटी हम क्या एक साथ मेजर नहीं कर सकते, सर्टेनिटी नहीं कर सकते, भी निश्चितता नहीं बता सकते। और सेकंड क्या आ गई थी इन्वेंशन, क्या थी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और ये तो क्या पार्टिकल लाइक नेचर को ही डिफाइन कर रही थी, वेव नेचर को डिफाइन नहीं कर रही थी। इसलिए हमारी क्या है क्वांटम मैकेनिक्स आई। इससे आगे क्या है क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, जो किसने डेवलप की थी, एरविन शेरोडिंगर ने 1926 में। ठीक है, वर्नर हेजनबर्ग ने कॉन्सेप्ट दिया, और उसके बाद क्या एरविन शेरोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको क्या कहा गया, क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की गई। नेक्स्ट बनाएंगे हम हेडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, 1926, ठीक है, ई शेरोडिंगर। ई शेरोडिंगर, ठीक है। आप चाहो तो हेजनबर्ग का, वर्नर हेजनबर्ग का नाम भी लिख सकते, बट इसको ज्यादा सरे जाता है। इसने क्या कहा भाई, इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एटसेट्रा, ठीक है, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वेयर एंड ओबे एंड फॉलो लिख लो, फॉलो द डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कौन सा पार्टिकल, एज वेल एज वेव नेचर, एज वेल एज वेव नेचर। तो भाई एरविन शेरोडिंगर ने क्या किया था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक इक्वेशन दी जिसको क्या कहा गया है, शेरोडिंगर वेव इक्वेशन कहा गया है। ठीक है, ये क्या डिफाइन करती है, वेव मोशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वेव मोशन ऑफ, इट डिफाइन वेव मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट इज एप्लीकेबल ऑन द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर भी एप्लीकेबल हो सकती है, वेयर वेव नेचर हैज नो सिग्निफिकेंस, वहां पर जहां पर वेव का कोई भी महत्व नहीं होगा, वहां पर अगर उसका महत्व है, इंपोर्टेंस है, तो वहां पर क्या है अप्लाई, उस टाइप के मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ये अप्लाई नहीं हो सकती, जहां पर उसका इंपोर्टेंस नहीं है वहां हो सकती मैक्रोस्कोपिक पर, अदरवाइज ये किसके ऊपर हो रही है, एप्लीकेबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या है, एरविन शेरोडिंगर ने क्या भी एक इक्वेशन दी जो डिजिटल है भाई, कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशन, उसका हम क्या बेसिक इक्वेशन में आपको बता दूंगा, वो आपने बड़ी क्लासेज में करनी है। एच कैप साई इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन है भाई साई, ई साई। एच कैप मैथमेटिकल हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन है, एच कैप क्या है, मैथमेटिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, आपने बस यही याद रखनी है, बेसिक इक्वेशन याद रखनी है, और आपने इसमें कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, आपने यही याद रखनी है भाई, ये मैथमेटिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अभी आपने सोल्व नहीं करना, हायर क्लासेज में सोल्व करेंगे इसको, बीएससी एमएससी में, अभी आपने सोल्व नहीं करना, ऐसे ही रखना है। एच कैप साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, साइन इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन क्या है, ई साई, आइगन वैल्यू है, और ये क्या है, साई क्या आइगन फंक्शन है, ये क्या आइगन फंक्शन अभी डिफाइन करवा रहे हैं इनको, आपको समझ आ जाएगा, अभी क्या साइन फंक्शन क्या है
और ये क्या है, इसमें लिखो साइन इज मैथमेटिकल फंक्शन whose value depends upon the coordinates of electron in an atom and यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है, अभी आपने दिखाई दे रहा, हाँ यहाँ पर एक और लिखनी है, साइन हैज नो सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। साई देखो एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई क्या है, इज द मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट अभी यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ इसमें, इसको रब करता, नोट कर लो भाई, हो गए नोट, यस। नेक्स्ट होगा साइन स्क्वायर, पहले इसी को लिखो, साइन या फिर क्या, द वेव फंक्शन such wave function psi for hydrogen and hydrogen like atom हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है H पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव एटसेट्रा एटसेट्रा, is called atomic orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट इसमें लिखो भाई साइन स्क्वायर टेल्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electron at that point, किसी भी पॉइंट पर भी, या फिर क्या that any point, ठीक है, in an atom, याद रखना भाई, in an atom। साइन स्क्वायर क्या बता रहा है, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या है, इस साइन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे, और साइन इज द मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता इसका। साइन स्क्वायर क्या बताता है, वेव फंक्शन टेल्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक लाइन इसमें और लिखनी है हमने, एक लाइन आप और लिखोगे भाई, मैं इसको रब कर देता हूं, आप एक लाइन और लिखनी है हमने, यस, नोट कर लेना भाई, साथ साथ इनको नोट कर लेना, पॉज करके नोट करते रहना, नहीं तो ये फिर समझ नहीं आएंगे। ये बस सीधी सी सिंपल सी बातें हैं, आप इसमें कुछ बातें ये आपने याद रखनी है भाई, ठीक है। शेरोडिंगर वेव इक्वेशन
इज नॉट, या फिर लिखो कैन नॉट सोल्ड, एक इक्वेशन दी थी भाई, मैंने उसका सिंपल बेसिक फॉर्म लिखी थी यहाँ पर, कैन नॉट सोल्व फॉर, सोल्व लिखो, सोल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सोल्व मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का, ठीक है, एटम्स, ये क्या प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होती भाई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पर। इस ये किसके लिए कंप्लीट एप्लीकेबल हुआ, यानी सारा सॉल्यूशन जो स्पेक्ट्रा भी सब कुछ किसका दिया है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का ही दिया है, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, अदर और एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये कुछ बातें याद रखनी है, राइट। उसके बाद हम देखते भाई क्या था हमारा, एच कैप साई, ठीक है, इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। ये मैंने बता दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। अभी आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, यही याद रखना है। साई के बारे में मैंने बताया, आइगन वैल्यू के बारे में अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये वेव फंक्शन है, आइगन वैल्यू क्या होती है इसको नोट करो आप एक बार, फिर मैं नीचे से रब करके इसको लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, जो ई साइन लिखवा रहा था उसके बारे में। आइगन फंक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, जीई EIGE, ठीक, EIGE इंपॉर्टेंट है भाई, ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहां लिखेंगे दीज आर द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन फॉर Schrödinger wave equation their energy value values for accepted solution is called eigenvalues, या वैल्यू का वैल्यूज का, राइट, आइगन वैल्यूज का लिया वैल्यू का, ठीक है। हम क्या लिख रहे थे, ई साइन इज इक्वल टू ई साइन, ये एनर्जी, ठीक है भाई। देयर देखो दीज आर द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन फॉर द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देयर एनर्जी वैल्यू फॉर एक्सेप्टेड, भी जो एक्सेप्ट करी गई है फॉर एक्सेप्टेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे भाई ओनली दोज सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेड only those solutions are accepted which are फर्स्ट लिखो इसमें वेव फंक्शन इज finite and continuous.
continues. Which has single values किसके लिए? ऑफ एम्पलीट्यूड आपको पता है, वेव मोशन में मैंने करवा दिया था. द सॉल्यूशन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड किसको नॉर्मलाइज्ड करे? किसको नॉर्मलाइज्ड कर रहा हो? साइन स्क्वायर dr इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको इंटीग्रेटेड कर लेते हैं, अगर हम इसका दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से लिखते हैं. अगर हम इसको इंटीग्रेटेड कर देते हैं, देखो साइन स्क्वायर dr इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेटेड कर देंगे 0 टू इंफिनिटी, वेयर साइन स्क्वायर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, dr मैं बता रहा हूं, dr इज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट. वॉल्यूम एलिमेंट कह दो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट. भाई ये क्या है? dr क्या है? कि बहुत छोटा वॉल्यूम है, किसका? एलिमेंट का. स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट. इस इक्वेशन को क्या नॉर्मलाइज्ड कर रहा हो, वही क्या हम इसको एक्सेप्ट कर लेते. बेटे ये याद करने हैं, अभी हमने ये क्या है सारी की सारी इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, हायर क्लासेस में करनी. अभी आपने ये याद रखनी है. उसके बाद अब नेक्स्ट लिखवा रहे हैं हम. मैं इनको नोट करो भाई, पोज करके नोट कर लो. ये लो, यस कर लो. हो गया. हाँ, अब नेक्स्ट हम करवाएंगे मेन फीचर्स ऑफ द, या फिर क्या, मेन फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. ये थोड़ा बताना था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में. क्यों आई, किसने दी, आप ध्यान दो भाई. क्यों आई, किसने दी? क्योंकि भाई ये क्या है, दोनों किसको, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों को क्या है ये वैलिड कर रही थी. किसके लिए आई मैक्सिमम, किसके लिए एप्लीकेबल हो रही है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या है, पूरी की पूरी सोल्व नहीं होती. उसके लिए फिर हम क्या अदर एक्सप्रेशन सोल्व यूज करते हैं. नेक्स्ट आपने अभी इतना ही करना हाइड्रोजन लाइक. उसके बाद क्या है, एक नेक्स्ट हेडिंग लाएंगे मेन फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. मेन फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. द एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है. द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से आ रहा भाई. क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? यानी कि जीरो वैल्यू नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है यहाँ पर. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ए सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी. कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है एनर्जी की, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिए हुए है इलेक्ट्रॉन्स. क्वांटाइज का मीनिंग क्या है? नॉट देन जीरो. जीरो नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखनी भी आपने, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना. जीरो नहीं है ये, ठीक है. क्वांटाइज का मीनिंग क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वहां पर फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की, जीरो नहीं है. एक तो ये है फर्स्ट पॉइंट. सेकंड क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. भाई उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व. ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ए डायरेक्ट रिजल्ट है किसका? वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसकी? इलेक्ट्रॉन की जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज है उसका डायरेक्ट रिजल्ट है. एंड these are allowed solution of the Schrödinger wave equation. भाई ये क्या है? Schrödinger wave equation का क्या है? एक allowed solution है. ये आपने याद रखना, ये नोट करने भाई पॉइंट. इसमें कुछ पॉइंट है. थर्ड पॉइंट क्या है? देखो समझ जाना चाहिए. एग्जिस्टेंस अस्तित्व होता है. क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पर, स्पेसिफिक वैल्यू है, जीरो नहीं है. उसके बाद क्या है? वी कैन नॉट, या फिर क्या है, वी कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एट द सेम टाइम. साइमल्टेनियसली भी आप कह सकते हो, जो हाइजेनबर्ग ने कहा था. ये सारी बातें इसमें एप्लीकेबल होती है. इट टेल्स अबाउट, ठीक है भाई, इट टेल्स
अबाउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द एटम। भाई किसी भी क्या है एटम में अलग अलग पॉइंट पे क्या बता रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या 100% नहीं कह रहा, नील बोर क्या कह रहा था 100% कह रहा था, बट यहाँ क्या साइन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ध्यान दो भाई, इज नॉट इक्वल टू 100% की। और नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ साइन, साइन है भाई ये ऑफ, भाई ये ग्रीक कोरिलेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वहां से वर्ड लिया गया, साइंस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये साइन है। द वेव फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, कौन से एटम में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में, दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन दैट ऑर्बिटल, उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट और रह गए। नेक्स्ट है the wave 6 point away, the wave function psi has no significance but psi square tells about the maximum probability of finding the electrons at a point within the atom। ध्यान देना भाई, साइन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कह रहा है, और साइन स्क्वायर क्या बता रहा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। साइन स्क्वायर क्या मैक्सिमम कह रहा है भाई, ठीक है। द साइन स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव कभी नहीं होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रिजेक्ट द बोर्स ऑर्बिट, उसको क्या है बोर्स ऑर्बिट को रिजेक्ट कर रहा है, जो 2D कह रहा था, वो कह रहा था इलेक्ट्रॉन क्या है 2D में, यानी कि 2 डायमेंशनल में मिलेंगे, ये क्या कह रहा है 3 डायमेंशनल में मिलते हैं, और वहां भी क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, 100% नहीं कह सकते हम, संभावना होती वहां भी मिलने की। ठीक है, ये बात कह रहा है, रिजेक्ट द ऑर्बिट एंड गिव द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D अराउंड द न्यूक्लियस, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स नेचर, ये क्या है इसने इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपने क्या मेन फीचर्स आपने लिखने हैं। और स्टूडेंट्स आज हम क्या है इसको यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट करवाएंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये क्या पोस्टल एड्रेस होते हैं भाई। क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं तो लंबा हो जाएगा। और इनको स्टूडेंट्स ये लो, हाँ पोज कर लो और इनको क्या है नोट करो, नोट करके इनके नोट्स बनाओ, उनको याद करो भी, अच्छे से याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है मैं बार बार कहता हूँ 60 to 70% सिलेबस कॉम्पिटिटिव टेस्ट में हमेशा आता है। 11th क्लास का 60 to 70% सिलेबस किस में आता है, जो कॉम्पिटिटिव नीट पीएमटी के टेस्ट होते हैं, नीट जेई नीट का जो टेस्ट होता है वो यहीं से उठा के देते क्वेश्चंस। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड यूनिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है 12th फिजिक्स में भी फिर आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री ये, और इसको क्या अच्छे से याद करना, लर्न करना, और क्या है इनकी नोट्स बनाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिफाइन करते हैं। तब तक क्या इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।